अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से रबीउल सानी का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी गौसे आज़म के ही बारे में है, उनकी करामात के बारे में है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमा दीजिए कि मुझे कुरान करीम और आपकी सुन्नत पर ही मौत आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा ही होगा और ऐसा क्यों ना हो जबकि तुम्हारे शेख अब्दुल कादिर हैं। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा यही दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही इरशाद फरमाया, ऐसा ही होगा क्यों ना हो जबकि तुम्हारे शेख अब्दुल कादिर हैं। सुबहान अल्लाह, गौसे पाक की मोहब्बत, इनके सिलसिले में दाखिल होना, गौसे पाक का मरीद होना क्या फजीलत रखता है। ए आशिक़े गौसे आज़म, हमारे प्यारे पीरो मुर्शिद शहंशाह बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शान है और आपके सदक़े आपके मुरीदैन मुहिब्बीन यानी मोहब्बत करने वालों को भी बरकतें नसीब होती हैं। और क्यों ना हो, आका की फजीलत से गुलामों में भी खूबियाँ आ जाती हैं। अल्लाह पाक मरते वक्त तक गौसे पाक की गुलामी पर इस्तकामत इनायत फरमाए और क़यामत में भी गौसे पाक की गुलामी में उठाए, आमीन। हदीस पाक की मशहूर किताब बुखारी शरीफ में सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पुरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि अल्लाह पाक फ़लाँ बंदे से मोहब्बत रखता है, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इससे मोहब्बत करते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानी मखलूक में ऐलान फरमाते हैं, अल्लाह पाक फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनांचा आसमान वाले भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं, फिर ज़मीन वालों में भी इसकी मकबूलियत रख दी जाती है। ए आशिकाने गौसे आज़म, इससे मालूम हुआ कि मोमिनीन सालिहीन औलिया की मकबूलियत अवाम को ख़ास में शोहरत, इसकी महबूबियत यानी अल्लाह ताला के पसंदीदा होने की दलील है। आला हज़रत गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ कर रहे हैं, यानी या गौसे पाक, अल्लाह पाक ने आपको मखलूक के दिलों की छाबियाँ अता फरमाई हैं, तो मेरा सीना खोल कर इसमें अपनी मोहब्बत डाल दीजिए, ये आपकी मोहब्बत का खजीना बन जाइए। ऐ आशिकाने गौसे आज़म, मेरे मुर्शिद हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से अवाम तो अवाम बड़े बड़े औलिया कराम अकीदतमंदी का इजहार करते हैं, क्योंकि आप वलियों के सरदार शहंशाह बगदाद हैं। शेख आरिफ बिल्ला फरमाते हैं, मैंने अपने मुर्शिद इमाम अबू अब्दुल्ला को ये फरमाते सुना, मैं गौसे आज़म के मुबारक ज़माने में हज़रत सैयदी अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ चंद दिन ठहरा। एक दिन शेख अहमद रफ़ाई ने मुझसे फरमाया, हमें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ खूबियाँ बताइए। मैंने कुछ फ़ज़ाइल बयान किए। इस दौरान एक शख्स आया, उसने हज़रत शेख अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करके मुझसे कहा, इनके यानी मेरे शेख अहमद रफ़ाई के अलावा मेरे सामने इनके सिवा किसी और की फजीलत बयान मत करो। ये सुनते ही हज़रत सैयद अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने नाराज़ होकर निगाह पुरजलाल से इसे देखा। फिर हज़रत सैयदना अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी इनके फ़ज़ाइल और खूबियाँ कौन बयान कर सकता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मर्तबे औलिया कराम में से कौन पहचान सकता है। सारे वलियों में आपका मुकाम बहुत बुलंद है। मज़ीद शेख सैयद अहमद रफ़ाई फरमाते हैं, मैं शरीयत का दरिया इनके सीधे हाथ पर है और हकीकत का दरिया इनके दूसरे हाथ पर, जिसमें से ये चाहे पानी पी ले। हमारे इस वक्त में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कोई सानी यानी इनकी कोई बराबरी का नहीं है। हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैंने हज़रत शेख अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह को अपने पांचों और बड़े बड़े मुरीदीन को वसीयत फरमाते हुए सुना कि एक शख्स बगदाद शरीफ जाने के इरादे से आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब बगदाद शरीफ पहुंचो तो हज़रत शेख कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अगर दुनिया में तशरीफ़ फरमा हो तो इनकी ज़ियारत, और अगर पर्दा फरमा चुके हों तो इनके मज़ार मुबारक की ज़ियारत से पहले कोई काम ना करना। फिर फरमाया, उस पर हसरत है जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दीदार ना मिला। गौसे आज़म के 8 हरूफ की निस्बत से 8 करामात गौसे आज़म। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह में से कोई भी करामत के लिहाज से हुज़ूर गौसे पाक
रहमतुल्लाह अलैह का हम पल्ला नहीं। यहाँ तक कि बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामत का हाल मोतियों की लड़ी जैसा है, जब टूटती है तो एक के बाद एक मोती गिरते रहते हैं। नीज़ आपकी करामत अदद व शुमार से बाहर है। हज़रत गौसे पाक शहंशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक खतून ये कहकर अपना बेटा छोड़ गई कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसकी तरबियत फरमा दीजिए। आपने उसे कबूल फरमाकर उसे इबादत और रियाजत पर लगा दिया। एक दिन उसकी वालदा आई तो देखा कि उसका बेटा भूख और शब बिदारी यानी लगातार रात जाकर इबादत करने के सबब बहुत कमज़ोर हो गया है और जो शरीफ की रोटी खा रहा है। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा कि आपके सामने एक बर्तन में मुर्गी की हांडी रखी है। जैसे हुजूर गौसे पाक ने तनावल फरमाया, उस खातून ने अर्ज़ की, या गौसे पाक, आप खुद तो मुर्गी खाएं और मेरा बच्चा जौ की रोटी। ये सुनकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक मुर्गी की इन हड्डियों पर रखा और फरमाया, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज़ निकालने लगी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाए तो तू जो चाहे वो खा सकता है। ऐ मेरे प्यारे प्यारे पीरो मुर्शिद गौसे पाक, आपने जिस तरह अल्लाह पाक की अता की हुई ताकत से मुर्दों को ज़िंदा फरमाया, इस तरह मेरे मुर्दा दिल को भी ज़िंदा फरमा दीजिए। दूसरी करामत यह है, हज़रत शेख अबुल अब्बास अहमद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार बगदाद शरीफ में कहत था, यानी खाने पीने की कमी थी। मैंने अपने फाके और कसरत अयाल यानी ज़्यादा बाल बच्चों का बारगाह गौसियत में जिक्र किया तो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे लिए ये एक मखसूस पैमाना गंदम का निकाला और मुझसे फरमाया कि इसको एक बोरी में डालकर इसका मुंह बंद कर दो, एक तरफ से खोलकर निकाल कर पीस कर खाते रहना, लेकिन उसके मुंह दूसरी साइड को हरगिज़ ना खोलना। शेख अबू अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम उस बोरी से 5 साल तक गंदम निकाल कर खाते रहे। एक दिन मेरी जोजा ने उस बोरी का मुंह खोल दिया तो वो गंदम 7 दिन में ख़त्म हो गई। मैंने हुजूर गौसे पाक की खिदमत में यह मामला अर्ज़ किया तो आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम उसको छोड़ देते और इसका मुंह ना खोलते तो मरते दम तक उसको खा सकते थे। ऐ आशिकाने गौसे आज़म, अहले सुन्नत का अकीदा है कि सहाबा इकराम और औलिया कराम की करामतें हक़ हैं और हर ज़माने में अल्लाह वालों की करामत ज़ाहिर होती हैं और इंशाअल्लाह करीम क़यामत तक भी इसका सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। हज़रत शेख इस्माइल बिन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत शेख अली बिन रहमतुल्लाह जब बीमार हुए तो कभी कभी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते और कई दिन गुजारते। एक दफ़ा आप वहीं बीमार हो गए तो उनके पास पीर अमीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ से अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। यूँ मेरे यहाँ औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह जमा हो गए। मेरे यहाँ 2 खजूरों के दरख्त थे जो 4 साल से खुशक थे, इन्हें फल नहीं लगता था। हमने उनको काटने का इरादा किया तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उनमें से एक दरख्त के नीचे वज़ू फरमाकर दूसरे दरख्त के नीचे 2 नफल अदा फरमाए। देखते ही देखते दोनों दरख्त सब्ज़ हो गए और उनके पत्ते निकल आए और उसी हफ्ते उनका फल आ गया, हालांकि वो खजूरों का फल का मौसम भी नहीं था। मैंने अपनी ज़मीन से कुछ खजूरें लिए आपकी खिदमत में हाजिर की तो आपने उसमें से खाई और मुझसे फरमाया, अल्लाह पाक तेरी ज़मीन, तेरे दिरहम, तेरे लिए तेरे दूध में चीज़ों में बरकत करे। शेख अबू ज़करिया याहिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद फरमाते हैं, मैंने एक अमल के ज़रिए जिन्नात को बुलाया तो उन्होंने कुछ ज़्यादा देर कर दी। फिर वो मेरे पास आए और कहने लगे, जब शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हों तो उस वक्त हमें बुलाने की कोशिश ना किया करो। मैंने कहा, वो क्यों? उन्होंने जवाब दिया, हम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर होते हैं। मैंने कहा, तुम भी इन मजलिस में हाजिर होते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम मुर्दों की कसीर तादाद में होते हैं। हमारे बहुत से गुरु हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनमें सब ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर तौबा की। तो गौसे आज़म की बहुत सारी करामत है। अगर आप ये सारा कुछ खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप ये रिसाला पढ़ सकते हैं, वाह क्या बात है गौसे आज़म की। तो इसमें ये आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो इतनी तक ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।